नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। इस चैनल एवं वीडियो को ऑब्जर्व करने वाले समस्त बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, मैं इन दिनों बीएससी थर्ड ईयर के इस पाठ्यक्रम के एक श्रृंखला के तहत सिलेबस आपसे शेयर कर रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ। आज के इस व्याख्यान में मैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के प्रैक्टिकल के सिलेबस को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं और प्रैक्टिकल वर्क भी आपको संपन्न करना है। तो बीएससी थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल का जो टोटल मार्क्स होता है वो 75 होता है, 75 होता है और न्यूनतम पास होने के लिए अंक 27 होता है। प्रायोगिक कार्य जो परीक्षा में संपन्न कराया जाता है उसके लिए जो समय सीमा है वो 5 घंटे होती है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के डिवीजन ऑफ मार्क्स और जो एक्सरसाइज पूछी जाती हैं उनको डिस्कस कर लूँ। तो नियमित पूर्व विद्यार्थी और स्वयं पाठी तीनों ही छात्रों के लिए एक ही एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, जिसमें पहली एक्सरसाइज एनाटॉमी की होती है जो कि 5 नंबरों की होती है। दूसरी एक्सरसाइज एनवायरमेंटल बायोलॉजी की है और इसके अंक 6 होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज परमानेंट स्लाइड्स की है, उसके 5 नंबर होते हैं। चौथी इथोलॉजी की होती है, व्यवहारिकी की, उसके 6 नंबर होते हैं। पांचवी एक्सरसाइज जैव सांख्यिकी के प्रयोगों पर आधारित होती है, उसके 7 नंबर हैं। छठी एक्सरसाइज स्पॉटिंग होती है, 8 स्पोर्ट्स होते हैं और उनके 16 नंबर होते हैं। सातवीं एक्सरसाइज सजीव प्राणी विज्ञान की होती है, लाइव जूलॉजी रिपोर्ट की होती है, उसके 10 नंबर हैं। आठवीं एक्सरसाइज वाइवा बसी है, 10 मार्क्स का, और 9वीं एक्सरसाइज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। इस तरह से 75 अंक आपके विभक्त होते हैं। अब इस पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि आपको परमानेंट स्लाइड्स बनानी होंगी और जो परमानेंट स्लाइड्स उपलब्ध हैं अगर वो नहीं हैं तो उनके स्थान पर डिजिटल टेक्निक से चार्ट, मॉडल या डायग्राम के आधार पर आपको विषय वस्तु को समझाया जाएगा। इसी प्रकार से एनाटॉमी के एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल्स का डिसेक्शन प्रतिबंधित हो चुका है, उसके स्थान पर डिजिटल टेक्निक, चार्ट, मॉडल या कंप्यूटर के टेक्निक के द्वारा आपको एनाटॉमी एक्सप्लेन की जाएगी। और इसी तरह से म्यूजियम स्पेसिमेंस मंगाना बंद कर दिए गए हैं और उनका प्रदर्शन भी व्यवहार में नहीं रहा है। उनके स्थान पर आपको उनके डायग्राम्स, वीडियोस, डिजिटल पिक्चर्स इत्यादि के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया जाता है। सिलेबस में जो पहला पॉइंट है उसमें जो एक्सरसाइज आएंगी या जो आपको सब्जेक्ट स्टडी करना है उसमें स्कोलिडॉन के एनाटॉमी के पार्ट के अंदर क्रेनियल नर्वस सिस्टम है सिलेबस में, उसके स्कोलिडॉन की आउटर मॉर्फोलॉजी है, बाह्य कार्य की, इंटरनल ईयर है, आई मसल्स हैं, ए फ्रंट और ई फ्रंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं। दूसरे स्कोलिडॉन के अंदर परमानेंट स्लाइड्स के लिए
प्लेकॉइड स्केल्स की माउंटिंग आपके सिलेबस में है। प्लेकॉइड स्केल्स की माउंटिंग के अलावा माउंटिंग वाले पार्ट के अंदर आपको स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स और ब्लड फिल्म की स्लाइड बनानी है, जो कि मटेरियल माउंटिंग मटेरियल आपको फ्रॉक से उपलब्ध कराया जाएगा या ब्लड लैब में मंगा कर रखा होगा, वो उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल टेक्निक के द्वारा एक प्रारूपिक पृष्ठवंशी यथासंभव मेंढक की सामान्य आंतरिकी के अध्ययन आपके सिलेबस में है। इसी तरीके से स्केलेटन सिस्टम के अंदर मेंढक, वेरेनस, फाउल और खरगोश के, अर्थात खरगोश मैमल्स हो गए, रैबिट है, रैट है, ये मैमल्स आ गए। इनकी आर्टिकुलेटेड और डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स आपके सिलेबस में हैं, जिसमें लिम्ब बोन्स, गर्डिल्स, स्कल, क्रेनियल नर्व्स, वर्टिब्री, स्टर्नम, ये सारी बोन्स आर्टिकुलेटेड और डिसआर्टिकुलेटेड दोनों तरीके की आपको बुक से पढ़नी है। लैब में जो उपलब्ध है उन्हें देखना है या मॉडल आदि के आधार पर समझना है, चार्ट के आधार पर समझना है, इनका डायग्राम बनाना है, कमेंट लिखना है। ये चीज़ स्पॉटिंग में पूछी जाती है। परमानेंट स्लाइड्स जो आपके सिलेबस में हैं, जो कि बनी हुई हैं, परीक्षा में दी जाएंगी स्पॉटिंग में, या जो माउंटिंग कराई जाएंगे, उनके नाम हम आपको बता दें। इसमें परमानेंट स्लाइड्स जो कि स्पॉटिंग में आने वाली हैं वो हैं एम्फिऑक्सिस के ओरल हुड तथा फेरिंग्स की दीवार का माउंटिंग, एम्फिऑक्सिस के विभिन्न भागों के टीएस, एसिडिया के टेडपोल का लार्वा, पायरोसोमा, साल्पा, डोलियोलम, पाइकोप्लूरा, इनके संपूर्ण आरोपण आपके सिलेबस में। मछली की त्वचा का वीएस और एलएस भी आपके सिलेबस में है। मछली, मैमल और बर्ड की स्किन, तीनों की स्किन। इसी तरीके से किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन, बोन, स्पाइनल कोड, लंग्स, ड्यूडिनम, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी के टीएस आपके सिलेबस में है। इनका आपको डायग्राम बनाना है, टीएस और एलएस का जहाँ जो संभव है, और उसके कमेंट्स लिखने फाइल के अंदर। ये परीक्षा के अंदर स्पॉटिंग में पूछे जाते हैं। इसी तरह से कुछ म्यूजियम स्पेसिमेंस आपके सिलेबस में हैं। इनका आपको डिजिटल टेक्निक के द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। इसमें जो स्पेसिमेंस आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं और उनका कमेंट, क्लासिफिकेशन, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें लिखनी हैं। हैबिट एंड हैबिटाट भी, वो कौन कौन से वो समझ लीजिए। एक तो बेलनोग्लोसस, एसिडिया, सायोना, बोटाइलस, एमोसिट लार्वा, पेट्रोमाइजॉन, मिक्साइन, डेलास्टोमा, जिग्ना, जिग्ना या स्फिरना एक ही एनिमल है, टॉर्पिडो, काइमीरा, एसिपेंसर, एमिया या इसको लेपिडोस्टिस भी कहते हैं, लेबियो, क्लेरियस, एंगुला, हिपोकैम्पस, एक्जोसिटस, एकाइनिस, फ्लैटफिश, कोई सी भी फ्लैटफिश, प्रोटोप्टेरस, इक्थियोफिश या अन्य अंधक्रमी, प्रोटियस, एम्बायोस्टोमा, एक्जोलोटल लार्वा, साइरिन, एलाइटिस, हाइला, टेस्ट्यूडो, कोलिन, किलोन, मीठे जल में या स्वच्छ जल में पाए जाने वाले कछुए, स्फिनोडॉन, हेमीडेक्टाइलस, फ्राइनोसोमा, ड्रैको, कैमेलियन, एरिक्स, हाइड्रोफिश, नाजा, वाइपर, पंगेरस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, आर्कियोप्टेरिक्स, रनिंग बर्ड जिसमें पैगोक्रिस्टेटस है, मोर जिसको कहते हैं कैरियोटिस नाइग्रिसेप्स, ये गोडावण होता है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ऑर्निथोरिंकस, डकविल प्लेटिवस भी कहलाता है ये, टैकीग्लोसस,
डाइडेल्फस, मैक्रोपस, बैट, लॉरिस, इसके लिए आंटीटर, मैनिस, इनका आपको वीडियो के द्वारा अध्ययन कराया जाएगा या मॉडल और चार्ट अपने पास लैब में उपलब्ध हैं डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। अब एनवायरमेंटल जैविकी के अंदर जो एक्सरसाइज आपसे कराई जाएंगी उसमें जल की पीएच है। दूसरे, जल के विश्लेषण में एल्कलिनिटी, एसिडिटी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरिनिटी एंड सैलिनिटी, ये आपके फाइल में करनी है और लैब में टाइट्रेशन के द्वारा इनके परीक्षण करके जल के सैंपल का रीडिंग निकालनी है। और ये वाटर एनालिसिस में ये पैरामीटर्स हैं: जल की पीएच, अल्कलिनिटी, एसिडिटी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, सैलिनिटी एंड क्लोरिनिटी। इसी तरह से दिए गए जल के नमूने में जंतु प्लवकों अर्थात प्लैंकटॉन्स की स्टडी आपके सिलेबस में है, इनका आपको अध्ययन करना है। इथोलॉजी के अंदर किसी ग्रेन स्टोर के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट जैसे कि ट्राइबोलियम है, इसके फोटोटैक्टिक रेस्पॉन्स का, प्रकाश के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करना है। इसी तरह से कॉकरोच की एंटीनल ग्रूमिंग, कॉकरोच जो कि घरों में पाया जाता है, तिलचट्टा, उसमें श्रृंगिका प्रसाधन का प्रयोग द्वारा दर्शाना, श्रृंगिका प्रसाधन के व्यवहार को प्रयोग द्वारा दर्शाना। तो ये दो प्रयोग आपको इथोलॉजी में करने हैं और इनमें से दोनों ही आते हैं, जो भी आपके बैच में आ जाए वो आपको करना है। जैव सांख्यिकी के अंदर आपको हिस्टोग्राम्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इसके अलावा खासतौर से मीन, मोड और मीडियन, ये आपको करना है। मीन, मोड और मीडियन पर आधारित समस्त प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में इसमें से कोई से पूछा जा सकता है, वो करना है। लाइव जूलॉजी के अंदर आपको आपके घर के आसपास या आपके शहर में, गांव में, कस्बे में पाए जाने वाले किसी भी वर्टिब्रेट के व्यवहार के बारे में अध्ययन करके उसके सजीव प्राणी विज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उसके लिए आपको लाइव जूलॉजी स्टडी, जैसा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपने किया है और रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसी तरीके से आपको करना है। और इसके विषय में मैं आपको पुनः एक व्याख्यान के द्वारा सारी विधि समझाऊंगा और आपको अपने चॉइस के एनिमल पर अलग अलग, सभी विद्यार्थियों को अलग अलग एनिमल के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। डिसेक्शंस वगैरह प्रतिबंधित हैं, डिसेक्शंस नहीं होंगे, उनकी जगह डिजिटल टेक्निक के द्वारा आपका अध्यापन कराया जाएगा। लाइव एनिमल्स उपलब्ध नहीं होंगे, लाइव एनिमल्स की जगह भी आपको केवल चार्ट, मॉडल या वीडियो के द्वारा आपको विषय वस्तु का अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।